हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बॉडी पेन है, शरीर में जो दर्द होता है वो दर्द कितने प्रकार के हैं, कौन से पार्ट्स में दर्द होने से उसको क्या नाम है, तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दर्द जो होता है बहुत टाइप्स के होता है, तो उसी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। वीडियो जरूर देखना, कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। टाइप्स ऑफ पेन। पहले हम जानेंगे कि दर्द होता क्यों है। देखो, जो शरीर में जो दर्द होता है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स की जो चेंज है, आपकी काम करने का तरीका गलत है तो पेन होगा, दर्द होगा। स्लीप क्वालिटी, आपको सोने का जो तरीका है वो गलत है तो दर्द होगा। कोई इन्फेक्शन है, आप कोई इन्फेक्शन हुआ, बीमारी हुआ तो दर्द होगा। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, कोई पहले से बीमारी है तो दर्द होगा। मसल स्ट्रेन, आपके जो मसल्स है यहाँ पे कोई चोट लगा था तो दर्द होगा। स्ट्रेस, पूर पोस्चर, बैठने का तरीका, आपका दिमाग कोई प्रेशर, उसमें भी दर्द होगा। डिहाइड्रेशन, कोई आपके शरीर में पानी कम हो गया, खाने का कोई ऊपर नीचे हो गया तो दर्द होगा। तो दर्द के बहुत कारण होते हैं। अब दर्द के बारे में हम जानेंगे कि टाइप्स क्या है। पहले जानेंगे एक्यूट पेन। एक्यूट पेन मतलब जो दर्द शुरू होगा शॉर्ट टाइम के लिए, अभी शुरू हुआ थोड़ी देर बाद खत्म, आज शुरू हुआ 2 दिन बाद खत्म, तो इसको कहते हैं एक्यूट पेन, शॉर्ट टाइम पेन। जैसे आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लगा था, कोई थोड़ा चोट लग गया, कोई कट हो गया, थोड़ा खून निकला, थोड़ा दर्द होगा, पेन होगा, मेडिसिन लिया, बैंडेज किया, ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं एक्यूट पेन। मसल स्ट्रेन, आपने अपने को बैठने का तरीका गलत था, जब उठे बैक में थोड़ा पेन हो रहा है, इधर थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, ऐसे किया, खत्म, इसको कहते हैं एक्यूट पेन। आप कहीं चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया या कहीं साइकिल से गिर गया, तो पैर में जो हड्डी है या हाथ में हड्डी हड्डी टूट गया, पहले दर्द नहीं था, हाथ सही सलामत था, टूटने के बाद दर्द शुरू हुआ, मेडिसिन लिया, बैंडेज किया इसका, तो 2-3 दिन बाद दर्द खत्म, हड्डी भी ठीक हो गया, मेडिसिन भी लिया, दर्द भी खत्म, इसको कहते हैं एक्यूट पेन, शॉर्ट टाइम के लिए। प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी होने का टाइम होता है उससे पहले तक कोई दर्द नहीं रहता, लेकिन जब डिलीवरी होने का टाइम आता है तब दर्द शुरू होगा। डिलीवरी होने के बाद वो दर्द थोड़ी देर बाद खत्म, तो शॉर्ट टाइम के लिए दर्द शुरू हुआ फिर खत्म हो गया, इसको कहते हैं एक्यूट पेन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। आपको अगर डाउट्स है तो जरूर बताना। तो ये था एक्यूट पेन। अभी बात करेंगे क्रोनिक पेन के बारे में। क्रोनिक पेन जो है लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम चलता है ये दर्द। जैसे किसी पेशेंट को आर्थराइटिस है, हड्डी में जो जॉइंट्स है, ऐसे जॉइंट्स, तो इसमें अगर कोई बीमारी है जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियों की कमी है, कमजोरी है, तो इसमें जो दर्द होता है ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, इसको कहते हैं क्रोनिक पेन। किसी का पेशेंट का जो ये स्पाइन है, हड्डी है इधर, तो इसमें ये नॉर्मल है, इधर बोन अच्छा है, लेकिन इधर देखो बोन्स का जो केमिकल्स है वो खत्म हो गया, धीरे धीरे कम हो गया है, हड्डियों का कमजोर होना, तो इसमें भी पेन होता है, जो जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत टाइम तक चलता है, बहुत सालों तक चलता है पेशेंट को। नॉर्मली ये ओल्ड एज पेशेंट को ज्यादा होता है, तो इसको कहते हैं क्रोनिक पेन, जो लॉन्ग टाइम चलता है। किसी के जो सर दर्द होता है, हेडेक होता है, सर में दर्द बहुत सालों तक चलता है, 3-4 साल ऐसे सर में जो दर्द है ठीक होता ही नहीं, क्योंकि उसका असली रीजन पता करता ही नहीं पेशेंट, टेस्ट नहीं करवाता, सिर्फ मेडिसिन ले लेके ठीक रहता है, तो इसको भी क्रोनिक पेन कहा जाता है अगर लॉन्ग टाइम चलेगा। किसी कैंसर पेशेंट है, जिसको कैंसर है, तो जहाँ पे कैंसर है वहां पे बहुत दर्द होगा, और कैंसर तो 1-2 दिन में ठीक नहीं होता, बहुत सालों लग जाता है, तो इसको भी कहते हैं क्रोनिक पेन। नोसिसेप्टिव पेन, ये क्या है? देखो, ये जो आपका स्किन है, स्किन के ऊपर कोई पिन अंदर चला गया, पिन, कोई पिन चला जाने के बाद उसी टाइप से पेन शुरू होगा। पेन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्चुअल और थ्रेटेंड टिश्यू डैमेज,
डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स कॉल्ड नोसिसेप्टर्स। अगर स्किन के ऊपर कोई कट लग गया या पेपर कट हो गया थोड़ा सा, तो उस पोजीशन में, उस लोकेशन पे जो नर्व है वहां से पेन शुरू होके आपके ब्रेन तक चला जाएगा। तो इस पेन को कहते हैं नोसिसेप्टिव पेन। थोड़ा सा कट लग गया, नर्व के जो एंडिंग्स है वहां पे पेन शुरू होगा, तो इसको कहते हैं आपका नोसिसेप्टिव पेन। अब बात करेंगे न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन मतलब नर्व से पेन शुरू होता है। ये जो बॉडी है इसके अंदर ये होता है नर्व, बहुत सारा नर्व होता है। नर्व में अगर कोई दिक्कत है, बीमारी है, ये देखो ये नर्व है। पेन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्चुअल और थ्रेटन टिश्यू, ये गलत हो गया, वो पहले एडिटिंग गलत। तो नर्व में कोई बीमारी है, पेन शुरू हो रहा है, तो इसको कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। जैसे कि ये एक वायरल बीमारी है, वायरस के अटैक से इसमें यह बीमारी होता है। देखो, अफेक्टेड बाय शिंगल्स रश, इट्स caused by nerve damage from the varicella zoster virus which also causes chickenpox। चिकनपॉक्स नाम तो सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो स्किन के ऊपर अटैक करता है, स्किन के अंदर। तो फिर ये अटैक बढ़ जाता है या बीमारी बढ़ जाता है, जाने के बाद इधर जो नर्व होगा, जैसे देखो नर्व, ये सिंगल रैश है, ये बीमारी, इसके अंदर स्किन के नीचे नर्व है, नर्व में इफेक्ट होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा सा टूट जाएगा या कट हो जाएगा, यहाँ से पेन शुरू होगा। पेन होने के बाद पेन जाएगा सीधा ब्रेन तक। तो यहाँ से जो पेन शुरू हुआ किसी बीमारी के कारण नर्व से, इसको कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन, जैसे शिंगल्स। तो इसको ठीक करने के लिए वायरल मेडिसिन देना होगा, वायरस को मारने के लिए, और पेन किलर देना होगा, तो ट्रीटमेंट अलग। और है, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज होने के बाद बहुत लॉन्ग टाइम से डायबिटीज था, जिसके कारण किसी एक पोजीशन डैमेज हो गया, जैसे देखो किसी एक पार्ट अल्सर जैसा, घाव जैसा हो गया है, तो इसके कारण इसके अंदर जो नर्व है वो नर्व क्या होगा, उधर पेन शुरू होगा, उधर थोड़ा दिक्कत आएगी, तो उसी पेन को कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन। समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन मतलब पेन इन द लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म ड्यूरिंग ए हार्ट अटैक, सेंसेशन ऑफ पेन इन डिफरेंट लोकेशन देन सोर्स ऑफ द इंजरी। रिफर्ड पेन मतलब देखो, रिफर्ड कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को रिफर करता है दूसरे डॉक्टर के पास, मतलब बीमारी एक जगह और ठीक होने का या उसका जो सिम्टम्स है दूसरी जगह, तो इसको कहते हैं रिफर्ड पेन, रिफर करना। जैसे हार्ट होता है यहाँ इस पोजीशन में, यहाँ पे होता है हार्ट, किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले जो पेशेंट है उसके जो लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर यहाँ से पेन शुरू होगा, लेफ्ट शोल्डर में या आर्म में दर्द होगा, ये किसका सिम्टम्स है, हार्ट अटैक का सिम्टम्स। तो बीमारी एक जगह और जो दर्द है पेन दूसरी जगह, इसको कहते हैं रिफर्ड पेन। कॉन्सेप्ट क्लियर। रिफर्ड पेन। और देखो गॉल ब्लैडर इधर है, इधर होता है गॉल ब्लैडर, तो इसका पेन शुरू होगा राइट शोल्डर इधर से, बीमारी एक जगह दर्द दूसरी जगह, इसको कहते हैं रिफर्ड पेन। डाउट क्लियर। अभी हम बात करेंगे रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन मतलब एक जगह से पेन शुरू होके दूसरी जगह तक चला जाएगा, ट्रेवल करेगा, पेन दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। ये जो हमारा नर्व होता है इसको कहते हैं साइटिक नर्व। साइटिक नर्व में इधर पेन शुरू होता है, धीरे धीरे पैर के नीचे तक चला जाता है ये दर्द, इसको कहते हैं साइटिक पेन, साइटिका। ये जो पेशेंट है इधर दर्द शुरू हुआ, ठीक है, इधर दर्द शुरू होकर धीरे धीरे पैर के नीचे तक चला जाएगा, ये पैर थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाएगा, वो मूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसको कहते हैं साइटिका। तो ये पेन रेडिएटिंग पेन है। और है रेडिएटिंग पेन
ये जो पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो इस पोजीशन में पेन शुरू होके इधर जो नर्व है धीरे धीरे पूरे हाथ में पेन होगा, दर्द होगा, इधर पेन शुरू होगा, देखो इधर पेन शुरू होके पूरे एक हाथ तक चला जाएगा, फुल बॉडी फुल हैंड पेन होगा, दर्द होगा। इधर शुरू हुआ था, अभी यहाँ पे पेन चला जा रहा है, इसको कहते हैं रेडिएटिंग पेन। आई थिंक डाउट क्लियर? कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखना। अभी हम बात करेंगे विसरल पेन। विसरल पेन क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन पेल्विस। विसरल मतलब शरीर के अंदर कोई ऑर्गन्स है उसमें पेन शुरू हुआ तो उसको कहते हैं विसरल पेन। जैसे अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स शरीर के अंदर पेट के अंदर होता है इस पोजीशन में, यहाँ पे पेन दर्द शुरू हुआ तो इसको कहते हैं विसरल पेन। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुअल जो प्राइवेट पार्ट्स है शरीर के अंदर है वहां से पेन शुरू होता है तो इसको कहते हैं विसरल पेन। शरीर के किसी अंदर के किसी पार्ट्स में कोई पेन शुरू हुआ तो उसको कहते हैं विसरल पेन। देखो लड़कों में टेस्टिस पेन, टेस्टिस शरीर के अंदर होता है स्किन के अंदर, वहां से पेन शुरू होता है तो उसको कहते हैं विसरल पेन। किसी का किडनी पेशेंट है तो किडनियों में दर्द होना शुरू हुआ, बैक पेन इधर, तो किडनी में पेन है शरीर के अंदर, उसको कहते हैं विसरल पेन। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी हम बात करेंगे सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन जो स्किन, मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स में होता है, स्किन के ऊपर थोड़ा सा हिस्से के नीचे जॉइंट्स में, तो इसको कहते हैं सोमैटिक पेन। जैसे एंकल स्प्रेन, पैर की जो हड्डी है इधर थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा चोट लगा, इसको कहते हैं सोमैटिक पेन। दांतों में दर्द है इधर, इसको कहते हैं सोमैटिक पेन। जॉइंट्स है शरीर में जो जितने भी जॉइंट्स है इधर इधर, तो जॉइंट्स में पेन है उसको कहते हैं सोमैटिक पेन। बैक पेन है किसी कारण स्किन के ऊपर, इसको कहते हैं सोमैटिक पेन। तो इसी तरह इस वीडियो में हमने बात किया कि पेन जो दर्द है कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दर्द को क्या नाम दिया जाता है। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपके कोर्स के लिए, एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अच्छा नॉलेज सीखने के लिए मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी बहुत नॉलेज मिलेगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो नेक्स्ट जो वीडियो है इंटरेस्टिंग आपको पहले मिलेगा। तो इसी तरह आप भी अपना नॉलेज बढ़ाओ और मुझे भी आगे बढ़ने में हेल्प करो। थैंक यू।